Now the next topic is tropical sprue. Tropical sprue is the most common cause of malabsorption in India, Bangladesh and Pakistan. India, Bangladesh and Pakistan में most common cause of malabsorption is tropical sprue. In India, Pakistan and Bangladesh, the histological features are similar to celiac disease. The histological features of tropical sprue is similar to celiac disease. Pathogenesis. So it is triggered by infective diarrhea. It leads to presence of toxigenic coliform in the intestine. Like E. coli and Klebsiella. Infective diarrhea के कारण there is toxigenic coliform in the small intestine like E. coli and Klebsiella. Toxigenic coliform like E. coli and Klebsiella. Their fermentation product, mainly the ethanol. The fermentation product of these toxigenic coliforms, E. coli and Klebsiella, that is mainly the ethanol. It causes structural damage to the small intestine and impairs the absorption of folic acid. So initially there is impaired absorption of folic acid, and then in 2 to 3 weeks it involves the whole intestine. That is, there is pan-intestinal involvement in 2 to 3 weeks. In 2 to 3 weeks there is pan-intestinal involvement, and then there will be, if there is pan-intestinal involvement, पूरा intestine involved है, then विटामिन B12, bile acid, मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा. पहले सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट इफेक्ट होता है, फिर पूरा इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है, तो डिस्टल पार्ट भी इफेक्ट होगा. डिस्टल पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था? विटामिन B12, बाइल एसिड और मैग्नीशियम, तो इनका भी मैल एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है, तो ट्रॉपिकल स्प्रू इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन इन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. इसका जो हिस्टोलॉजी होता है सीलियाक डिजीज़ के सेम होता है. इट इज़ ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्टिव डायरिया. टॉक्सिजेनिक कॉलीफॉर्म्स लाइक ई. कोलाई और क्लेब्सिला के कारण होता है. उनका जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है जो कि इथनॉल है, मेजर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, इट कॉजेस स्ट्रक्चरल डैमेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके कारण फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन इम्पेयर होता है. 2 से 3 वीक में इट बिकम्स पैन इंटेस्टाइनल. ठीक है, तो डिस्टल पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो विटामिन B12, बाइल एसिड और मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है. उसके कारण फिर क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे. क्लिनिकल फीचर्स: क्रॉनिक स्मॉल बाउल डायरिया. ठीक है, स्मॉल बाउल डायरिया है तो वाटरी और वॉल्यूमिनस होगा. लार्ज वॉल्यूम डायरिया है ये. ठीक है, मैल एब्जॉर्प्शन है तो स्टियाटोरिया प्रेजेंट होगा, वेट लॉस प्रेजेंट होगा. इथनॉल के कारण स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा था और फॉलिक एसिड का मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा था. तो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ यहाँ पे मिलता है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी. ठीक है, और उसके बाद फिर विटामिन B12 का भी डिफिशियंसी हो रहा था, तो विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण हाइपर पिगमेंटेशन मिलता है. और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो होता है दैट इज़ फॉलिक एसिड डिफिशियंसी इन ट्रॉपिकल स्प्रू. इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे. बायोप्सी विल बी सिमिलर टू सीलियाक डिजीज़. सीलियाक डिजीज़ में क्या मिलता था? सीलियाक डिजीज़ में मार्श स्कोर था. सीलियाक डिजीज़ में टोटल विलस एट्रॉफी मिलता है. क्रिप्ट का हाइपरप्लेशिया होता है, क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया मिलता है. जो म्यूकोजल थिकनेस है वो नॉर्मल रहता है. फिर लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेट मिलता है लामिना प्रोप्रिया में. तो यहाँ पे भी जो हिस्टोलॉजी है दैट विल बी सिमिलर टू द सीलियाक डिजीज़. ठीक है, पर यहाँ पे सीरोलॉजी नेगेटिव होगा. ठीक है, इसलिए हमने सीलियाक डिजीज़ में पढ़ा था कि अगर सीरोलॉजी नेगेटिव है और बायोप्सी पॉजिटिव है तो वो ट्रॉपिकल स्प्रू हो सकता है या फिर काउ मिल्क इंटॉलरेंस होता है, क्योंकि सीलियाक डिजीज़ का जो बायोप्सी है वो नॉन स्पेसिफिक है, वो ट्रॉपिकल स्प्रू में भी मिलता है. तो अगर बायोप्सी पॉजिटिव है बट सीरोलॉजी नेगेटिव है तो वो ट्रॉपिकल स्प्रू हो सकता है. स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे. वाई? टू रूल आउट द जियार्डिएसिस. स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि ओवासिस्ट या ट्रोफोजॉइट है, एंड दिस इज़ टू डन टू रूल आउट द जियार्डिएसिस. ट्रीटमेंट क्या है? इसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या होता है? फॉलिक एसिड डिफिशियंसी. तो फॉलिक एसिड देते हैं 5 मिलीग्राम डेली फॉलिक एसिड देंगे. और टेट्रासाइक्लिन देते हैं 250 मिलीग्राम QID, दैट इज़ 4 टाइम्स अ डे. और इसको हम 3 से 6 महीने तक देते हैं. क्या क्या? फॉलिक एसिड देंगे 5 मिलीग्राम डेली. फॉलिक एसिड देते हैं 5 मिलीग्राम डेली.
ठीक है, और 250 मिलीग्राम टेट्रासाइक्लिन देंगे, 250 मिलीग्राम, ठीक है। रिलैप्स 20% केसेस में रिलैप्स मिलता है। पर स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो विटामिन B12 को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, और फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करेगा, जिसके कारण विटामिन B12 को कंज्यूम हो रहा है तो विटामिन B12 कम होगा, और क्योंकि फॉलिक एसिड सिंथेसाइज कर रहा है तो फोलेट लेवल्स फॉल्सली हाई होंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल स्प्रू में का मैनेजमेंट क्या था, फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम और टेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम QID देता है फॉर 3 to 6 मंथ, ठीक है। रिलैप्स 20% केसेस में मिलता है, रिलैप्स 20% केसेस में मिलता है। ट्रीटमेंट क्या है, फॉलिक एसिड और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, फॉर 3 to 6 मंथ्स। ट्रॉपिकल स्प्रू में क्या हो रहा था, फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी होता है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, फिर विटामिन B12 का भी डिफिशियंसी होता है, ठीक है, दोनों का डिफिशियंसी हो रहा है। एक दूसरा कंडीशन है दैट इज़ सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोलोन में रहते हैं, बट सीबो में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो कॉलोनिक बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अब विटामिन B12 को कंज्यूम कर लेंगे, तो अगर कंज्यूम करेंगे तो विटामिन B12 का लेवल कम हो जाएगा, बट ये बैक्टीरिया फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करेंगे तो फॉलिक एसिड का लेवल फॉल्सली हाई होगा। तो सीबो में विटामिन B12 कम हो जाता है बट फॉलिक एसिड ज़्यादा रहता है।